अगर आप आज चायोटे के पौधे को लगा दें तो यह सालों साल तक जीवित रहेगा और कई सालों तक फल भी देता रहेगा। यह इस पौधे की खासियत होती है। इसको किस रूप में उपयोग किया जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि अगर हमने ये जान लिया कि इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, तो हमें इसे बेचने में काफ़ी आसानी होगी। और बुद्धिमानी केवल उगाने में ही नहीं है, बल्कि उसको सही तरीके से बेचने में भी है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बाद जानेंगे कि इसकी खेती कैसे करें, और अगले स्टेप में हम जानेंगे कि इसकी खेती से अपनी कमाई को कई गुना तक ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चायोटा एक प्रकार की सब्जी है। इसको विदेशों में काफी मात्रा में उपयोग किया जाता है और भारतीय बाजार में अब इसकी मांग धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको उपयोग किस जगह किया जाता है। यह एक प्रकार की सब्जी है जिसको कई तरीकों से खाया जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके फल, तना, पत्ती सभी को उपयोग किया जाता है, सभी को खाया जाता है, यहाँ तक कि जड़ को भी। तो इसके इतने सारे उपयोग को देखते हुए इसके लाभ क्या मिलते हैं जो इसके सारी चीजों को हम खाते हैं। सबसे पहले इसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा ये शुगर के रोगियों, डाइजेशन के रोगियों और हृदय के रोगियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसे डॉक्टर लोग सुझाते भी हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज के रोगी हैं तो आपको डॉक्टर लोग बताएंगे ये सब्जी या ये फल खाइए, आपका ये रोग थोड़ा कम होगा। तो इसमें इसको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये वजन को भी घटाता है और स्किन को तरोताजा रखने में भी मदद करता है। तो इतने सारे उपयोगों को देखते हुए इसकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो अब जानते हैं कि इसकी खेती करें कैसे। कई जगह पर इसको चौचौ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती कुछ बहुत लौकी की खेती की तरह ही होती है। इसमें भी गड्ढे या क्यारियां बनाई जाती हैं जिनमें इसके पौधे को लगाया जाता है, और जब ये पौधा बड़ा होने लगता है तो इसको बांस या जाली की सहायता से चढ़ा दिया जाता है, जिसे मचान विधि कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसका पौधा 15 से 20 फीट लंबा हो जाता है और इसमें फल भी भरपूर लगते हैं। अब जानते हैं कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए और मिट्टी कैसी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं जलवायु। तो इसके लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। ऐसी जगहों पर इसकी खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसे तेज धूप से बचा के रखना चाहिए, नहीं तो इसकी पौधे बेकार हो जाते हैं। इसकी खेती दक्षिण भारत में कुछ जगह की जाती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी भारत में इसकी खेती काफी अच्छी जगह पर की जा रही है। अगर मिट्टी की बात करें तो 5.5 से 6.5 pH मान वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और खेत के चुनाव करते समय एक छोटा सा ख्याल ये रखना होता है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पर पानी न भरता हो, यानी कि खेत बिल्कुल समतल। अब जानते हैं बीज और बुवाई। अगर आपको इसके बीज मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके फलों को कॉमर्शियल रूप से उगाने में फलों का ही उपयोग किया जाता है। इसकी 1/3 या आधे फल को ऊपर रखते हैं और आधे फल को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं और उभरे हुए हिस्से को मिट्टी के ऊपर रखा जाता है। इसके बीज बुवाई समय ये बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए बात कि इसके लिए 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा खोदें और पौधों से पौधे की दूरी कम से कम 7 से 10 फीट तक रखें, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि इसकी जो पौधे होते हैं वो 15 से 20 फीट तक की लंबाई पकड़ लेते हैं। और इसको बाद में जब पौधे इसके बड़े होने लगे तो इसको बांस की सहायता से या जाली की सहायता से हमें ऊपर चढ़ा देना चाहिए। अब जानते हैं खाद और सिंचाई के बारे में। तो जब हम इसकी पौध लगाते हैं उसके पहले खेत तैयार करते हैं, तो खेत तैयार करते समय ही हमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। इसके अलावा अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में लगभग 2 से 4 दिन के अंतर पर सिंचाई की जरूरत होती है और सर्दियों में काफी समय अंतराल के बाद सिंचाई की जरूरत होती है। जब जरूरत दिखाई दे तब इसकी सिंचाई करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं इसमें पौध सुरक्षा की। तो जब इसमें कीटों और रोगों का आक्रमण हो तभी रसायनों का उपयोग करें, अन्यथा रसायनों का उपयोग करने से बचें। इसके अलावा समय समय पर खरपतवारों का नियंत्रण जरूर करते रहें। इसमें आप निराई गुड़ाई की सहायता अधिक लें। इसके बाद हम जानते हैं फलों की तुड़ाई और उपज के बारे में। तो फलों की तुड़ाई हमें तब करनी चाहिए जब पौधे पूरे परिपक्व अवस्था में हो जाए, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार इसकी पौध लगाने के बाद कई सालों तक फल देते हैं। तो एक पौधे से लगभग हमें 200 से 300 फल मिल जाते हैं।
जिसमें हर एक फल का वजन करीब 250 से 400 ग्राम होता है। अगर एकड़ में बात करें तो करीब 80 से 100 कुंटल तक की उपज हमें 1 एकड़ से देखने को मिल जाती है। अब बात आती है मेन मुद्दे की, कमाई की, कि कमाई कितनी होगी इसकी खेती से। तो जैसा कि हमने जाना कि इसकी उपज हमें 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ मिल जाती है, और अगर बाजार की कीमत को देखा जाए तो 50 से 60 किलोग्राम का बाजार भाव इसका लगभग रहता है। तो अगर हम 90 कुंटल इसकी उपज मान लें औसतन, और 55 रुपए प्रति किलो इसका औसतन भाव मान लें, तो 1 एकड़ से करीब हम 5 लाख रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। और इसमें लाभ एक और भी है कि इसमें एक बार पौध जब हम लगाएंगे तब थोड़ा खर्च ज्यादा आएगा, लेकिन कई सालों तक ये फल देता है, तो इसमें हमारा खर्च है वो बहुत कम हो जाएगा और कमाई इससे हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन अब हम जानते हैं कि इसकी खेती से हम 10 से 20 लाख रुपए तक कैसे कमाएं। जी हाँ, यह भी संभव है। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए हमारे पास 4 प्लान हैं। सबसे पहला प्लान है कि आप नजदीकी किसी डॉक्टर से सलाह करें और उसको ये बताएं कि हम चायोटे की खेती कर रहे हैं। अगर आप अपने आने वाले रोगियों को ये फल सुझाएंगे और आप हमारे स्टोर का रेफरेंस देंगे तो हम आपको भी कुछ कमीशन दे देंगे और बाकी हमारी कमाई हो जाएगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर रखना होगा। ऑफलाइन स्टोर तो काफी महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन स्टोर का मैं आपको सुझाव देता हूँ। और ऑनलाइन स्टोर बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया थोड़ा उलझन वाला लग रहा हो, थोड़ा बड़ा लग रहा हो, तो चलिए दूसरे प्लान की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्लान में क्या है कि जब आप फलों की तोड़ाई कर लें उसके बाद आप इनकी अच्छे से सफाई करके, अच्छे से छटाई करके इनको एक जगह अच्छे से पैकेजिंग करवा दें और प्रीमियम दिखने वाली पैकेजिंग करवाएं। जब आपका बाजार में चायोटा जाएगा तो वो अलग से दिखेगा, जिसके कारण से अगर आपको पहला और दूसरा तरीका ना पसंद आया हो तो हम जान लेते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में आप जब फलों की तोड़ाई करा लें उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करवा सकते हैं, अचार आदि बनवा सकते हैं। तो ये आपका कई महीनों तक चलेगा भी और आप इसको देसी या विदेशी मार्केट किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। विदेशों में इसकी मांग बहुत रहती है और इसका भाव भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगर आपको ये तीनों आइडिया ना पसंद आए हो तो हमारे पास एक चौथा आइडिया भी है। वो आइडिया है कि आप जब फलों की तोड़ाई करा लें तो इसको तुरंत ही विदेशी बाजार में भेज दें, जहां पर आपको भारतीय बाजार की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आपको वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको वहां पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो चायोटा है वो ही भेजना होगा, क्योंकि अगर वहां पर आपका अच्छी क्वालिटी की चायोटा नहीं जाता है तो वहां से वापस भी कर दिया जाता है। तो इसी कारण से आपको इसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना होगा। आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप अन्य किसानों की तुलना में आगे निकल पाएं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो कमेंट में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक में भी अपने इस वीडियो को शेयर करें। और ये है पूरी चायोटा की लखपति बनाने वाली खेती की जानकारी। अगर आपको कुछ भी सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।